हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। मार्केट स्ट्रक्चर बेसिकली एक ऐसा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जो हर एक बड़े से बड़ा ट्रेडर और इंस्टीट्यूशन इसको यूज़ करते हैं। अगर आप लोग मार्केट स्ट्रक्चर को अच्छे से आइडेंटिफाई करना सीख गए, डेफिनेटली आप लोग एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। मार्केट स्ट्रक्चर को बेसिकली हमने 3 से 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। इस वीडियो के अंदर हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिक्स के बारे में बताएंगे। अगर आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लगता है तो डेफिनेटली हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे एंड आने वाले समय में हम और डीप मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में सीखने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर कितने प्रकार का होता है एंड किस तरीके से हम लोग इसको यूज़ करके अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले चाहे कोई भी करेंसी पेयर हो, चाहे कोई भी स्टॉक हो या चाहे कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो, उसके प्राइस के बिहेवियर को देखना, उसके प्राइस को आंकना कि ये प्राइस बेसिकली अप साइड जा सकता है या डाउन साइड जा सकता है, उसी को हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर बोलते हैं। बेसिकली ये 2 प्रकार के होते हैं। या तो आपको लगेगा कि प्राइस जो है इसका कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाएगा या आपको लगेगा कि प्राइस कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आएगा। तो बेसिकली 2 तरीके के ही मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है हमारा डाउन ट्रेंड। अब अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड के अलावा हमारा जो है साइडवेज मार्केट भी होता है। वो कभी कभी किसी भी स्टॉक या इंस्ट्रूमेंट के अंदर वो मोमेंटम आता है कि कुछ टाइम तक वो उसका इंस्ट्रूमेंट का प्राइस जो है वो साइडवेज रहेगा, बहुत ज़्यादा मूव नहीं करेगा। बेसिकली हम 2 मार्केट स्ट्रक्चर को ही इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। सबसे पहला होता है हमारा अप ट्रेंड। अप ट्रेंड हमको मार्केट के अंदर किस तरीके से दिखता है, तो उसके लिए अप ट्रेंड के अंदर आपको कंटिन्यूसली मार्केट के अंदर हायर हाइज एंड जो है हायर लोज बनते हुए दिखेंगे। बेसिकली ये किस तरीके से बनते हैं, तो आप एक प्राइस पॉइंट के ऊपर नोट करना कि प्राइस किसी भी पॉइंट से स्टार्ट हुआ, प्राइस ऊपर गया, प्राइस ने एक हाई क्रिएट किया। क्योंकि जब भी प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा एक ऐसा लेवल जरूर होगा जहां से प्राइस रिट्रेस करना स्टार्ट होगा। अब ये प्राइस रिट्रेस क्यों करता है, इसके पीछे भी एक रीज़न होता है। फॉर एन एग्जांपल, ये किसी स्टॉक का प्राइस है 100 रुपीज़ के आसपास एंड यहाँ से लोगों ने बाय करना स्टार्ट किया, प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। एक ऐसा लेवल ज़रूर आएगा जहाँ से इस जगह पे जिन्होंने भी स्टॉक को बाय किया होगा, प्राइस को बाय किया होगा, उन लोगों को यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट होगा। वो लोग अपने प्रॉफिट्स को बुक करेंगे। कुछ लोगों को लगेगा कि यहाँ पे ये जो कॉइन है या ये जो स्टॉक है ये ओवरबॉट हो चुका है, तो वो लोग अपनी सेलिंग की पोजीशंस भी वहाँ पे ऐड करते हैं। दैट्स वाई हमको हर एक बाइंग के बाद एक सेलिंग जो है देखने को मिलता है एंड जहाँ जिस पॉइंट से हमको सेलिंग देखने को मिलेगा वो पॉइंट ही हमारा एक हाई होता है। एंड जैसे प्राइस नीचे आएगा, अभी इतनी सीलिंग के अंदर हमारे पास ये एक लो है, ये एक हाई है। जैसे ही प्राइस नीचे की तरफ रिट्रेस होके आया एंड इस प्राइस पॉइंट के ऊपर प्राइस ऊपर गया, प्राइस ने इस लेवल को हमारा बीओएस किया। जैसे ही ये बीओएस डन हो जाएगा, ये लेवल मार्केट ब्रेक कर देगा, इस जगह के सेलर एक्सपायर होंगे, ये हमारा एक जो लो है वो कंफर्म हो जाएगा। एंड जब प्राइस कंटिन्यूसली बीओएस करके अप साइड की तरफ जाएगा, जिस जगह से प्राइस रिट्रेस होना स्टार्ट होगा वो हमारा एक हाई जो है वो कंफर्म हो जाता है। अब ये हाई जो है चूंकि इस हाई से ऊपर बना हुआ है तो ये हमारा हायर हाई होगा एंड ये हमारा लो होगा। इसको हम लोग हायर लो नहीं बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट, हालांकि इसको भी हम हायर लो बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो है इससे पहले हमारा लो ये था, तो ये हमारा एक हायर हाई हो गया, ये हमारा हो गया हायर लो। ये हायर लो कैसे हुआ, जब प्राइस इस जगह से रिट्रेस होना स्टार्ट हुआ, इस जगह पे अगेन बायर्स आए एंड प्राइस को ऊपर की तरफ पुल किया, बीओएस को डन किया, विदाउट ब्रेक दिस लो मार्केट ने एक ये वाले हायर हाई को ब्रेक किया। दैट मीन्स ये लो जो है हमारा इम्पोर्टेंट है, ये लो अच्छा है जिसने हमारे इस हाई को ब्रेक कर दिया। तो मार्केट बेसिकली जब आप ट्रेंड में होता है तो आपको कंटिन्यूसली मार्केट के अंदर हायर हाई हायर लो प्रिंट होते हुए दिखेंगे। इस ट्रेंड को हम जो है अप ट्रेंड कहते हैं। बेसिकली इसके अंदर आप किस तरीके से ट्रेड प्लान करते हैं तो हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे।
जब भी मार्केट बीओएस डन करता है एंड जिस जगह से डन करता है, इस चीज़ को आप लोग नोट करके रख लेना चाहे तो, जब भी मार्केट बीओएस को डन करेगा एंड जिस पॉइंट के ऊपर से डन करेगा, जैसे प्राइस इस जगह से गया था ऊपर की तरफ एंड प्राइस ने बीओएस किया, तो ये जो लो है हमारे लिए सेफ लो रहेगा। इस लो से हम जो है एक डिमांड जोन को स्टैंड करेंगे एंड इसको डिमांड को हम मार्क करके रखेंगे। जैसे ही प्राइस इस डिमांड के आसपास आता है, हम लोग अपने जो बाइंग के ट्रेड्स हैं वो प्लान करेंगे। इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एंड इसके ऊपर जो है हमारा ये वाला जो हायर हाई है वो हम टारगेट करेंगे अपनी ट्रेड्स के लिए। अब फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे बीओएस डन हो चुका है, ये हमारा हायर लो सेफ है, तो इस जगह से कुछ इस तरीके से हम अपनी डिमांड को जो है ड्रॉ करेंगे एंड जैसे ही प्राइस रिट्रेस करके कुछ इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है प्राइस इस जोन से रिट्रेस करे, यहाँ से रिट्रेस करे, यहाँ से रिट्रेस करे, ये कभी भी प्राइस रिट्रेस कर सकता है। बट जब भी प्राइस रिट्रेस करेगा हमको इस डिमांड से जो है बाइंग के ट्रेड देखने को मिलेंगे एंड टारगेट हमारा ये वाला हायर हाई रहेगा जब तक मार्केट अप ट्रेंड के अंदर चलता है। तो इस तरीके से हम लोग अप ट्रेंड के अंदर जो है अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। अब बेसिकली चूंकि हम लोग इसके अंदर जो है बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर को सीख रहे हैं, तो ये हमारा जो है बेसिक प्राइस एक्शन मैंने आपको बताया। हालांकि जब आप एडवांस के अंदर जाएंगे तो हम आपको कुछ इस तरीके की चीज़ें भी सिखाएंगे कि जब मार्केट यहाँ से पुल बैक करता है, फॉर एन एग्जांपल ये H1 टाइम फ्रेम है या ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, जब आप इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको ये मार्केट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखेगा कि ये जो हमारा एक इम्पल्स लेग है, ये आपको पूरा जो आपका एक इम्पल्स लेग है वो अप ट्रेंड की तरह दिखेगा कुछ इस तरीके से। एंड जैसे ही मार्केट यहाँ से जो है पुल बैक फेस में नीचे आता है तो आपको यहाँ पे दिखेगा एक वो प्रॉपर आपको जो है चेंज ऑफ करेक्टर दिखेगा, जिसको हम आगे चीज़ों को आपको सिखाएंगे। एंड जैसे इस डिमांड के ऊपर प्राइस आता है, यहाँ पे कुछ चेंज ऑफ करेक्टर करता है, तो हम यहाँ पे अपनी बाइंग की ट्रेड्स प्लान करेंगे। तो ये कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें हैं जो कि हम आपको मार्केट स्ट्रक्चर की सीरीज़ के अंदर ही सिखाएंगे। अभी हम लोग अप ट्रेंड के बाद हम लोग बात करते हैं डाउन ट्रेंड के बारे में। डाउन ट्रेंड के अंदर प्राइस जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे हमने डाउन ट्रेंड का चार्ट आपके लिए बनाया है। डाउन ट्रेंड के अंदर प्राइस किसी भी इंस्ट्रूमेंट का प्राइस, किसी भी शेयर का प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली गिरता है। फॉर एन एग्जांपल ये एक कोई पॉइंट है, इसको हम फॉर एन एग्जांपल डिनोट कर देते हैं ए से। ये एक कोई ए पॉइंट है, ए पॉइंट से किसी भी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी शेयर का प्राइस स्टार्ट हुआ एंड प्राइस जो है गिरा, एक प्राइस ने जो है लो बनाया। अब ये लो चूंकि जहाँ से प्राइस स्टार्ट हुआ है, ये लो इस लो से लोअर लेवल पे है, तो ये हमारा लोअर लो होगा। इसके ऊपर जब मार्केट ऊपर की तरफ गया, जब मार्केट ने एक हाई को क्रिएट किया, तो मार्केट इस वाले हाई को जो है वो ब्रेक नहीं कर पाया। ये हमारा हाई है, इसको ब्रेक नहीं कर पाया। प्राइस उसके बाद नीचे आ गया एंड मार्केट ने ये वाला जो लो है इसको ब्रेक कर दिया। तो ये हमारा जो है लोअर हाई होगा। ये लोअर हाई क्यों होगा? क्योंकि ये जो हाई है वो इस हाई से नीचे बना हुआ है। तो ये हमारा हाई है, ये हमारा एक लो है। मार्केट नीचे आया, इस लेवल को ब्रेक किया। जब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हुआ तो ये हमारा लो कंफर्म हुआ। ये लो हमारा कंफर्म कब होगा? ये लो हमारा कंफर्म तब होता है जब मार्केट ये वाली जो हमारी सीलिंग है, ये वाली सीलिंग में प्राइस गिर रहा है। जब प्राइस ये गिरना जो है बंद करके प्राइस यहाँ से रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट होगा, तब हमको कंफर्म होगा कि यहाँ पे हमारा एक ये जो लो है वो क्रिएट हो चुका है। अब चूंकि ये वाला लो जो है वो इस लो से नीचे बना हुआ है, तो ये हमारा लोअर लो कहलाएगा। इसी तरीके से हम जो है बेयरिश मार्केट के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट बेसिकली किस तरीके से जो है वो जा रहा है। यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि हर एक जो लो है वो नीचे की तरफ बन रहा है, हर एक हाई जो है वो भी नीचे की तरफ बन रहा है। यहाँ पे प्राइस कंटिन्यूसली लोअर हाई लोअर लो फॉर्म करता है। जब मार्केट के अंदर ऐसे प्राइस लोअर हाई एंड लोअर लो फॉर्म करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि ये प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड के अंदर है। अब
जिस तरीके से हम लोग अप ट्रेंड के अंदर जो हमारा हायर लो होता था उसके अंदर हम लोग बाइंग के ट्रेड के प्लान करते थे, जब प्राइस रिट्रेस करता था जो है नीचे की तरफ तो हम बाइंग का प्लान करते थे। उसी तरीके से डाउन ट्रेंड के अंदर जब भी प्राइस रिट्रेस करेगा तो हम सेलिंग का प्लान करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल ये हमारा एक लो जो है कंफर्म हुआ एंड प्राइस हम यहाँ पे अपनी एक सप्लाई को जो है डिनोट करेंगे कुछ इस तरीके से। ये हमारा जो है एक्सट्रीम सप्लाई होगा। जैसे ही प्राइस जो है यहाँ पे रीच करेगा तो हम यहाँ पे अपनी सेलिंग के ट्रेड्स को देखेंगे, सेलिंग के ट्रेड्स को प्लान करेंगे एंड सिंपली हमारा अगर हम इस जगह पे सेल करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस कुछ इस तरीके से रहेगा एंड हमारा टारगेट जो है वो मिनिमम ये वाला लो रहेगा, क्योंकि जब भी प्राइस इस सप्लाई से नीचे आएगा तो प्राइस ट्राई करेगा एक नया BOS करके नया लोअर लो फॉर्म करने का। तो डाउन ट्रेंड के अंदर आप बेसिकली इस तरीके से ट्रेड्स को प्लान करते हैं। अब बेसिकली ये जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी ये बिल्कुल बेसिक आप कह सकते हैं जो हमारा प्राइस एक्शन होता है ये बिल्कुल बेसिक प्राइस एक्शन है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम आपको वीडियो के अंदर आगे बताएंगे। अब जब आप जो है आपने अप ट्रेंड भी देख लिया, डाउन ट्रेंड भी देख लिया, उसके बाद मार्केट के अंदर आता है मार्केट शिफ्ट, क्योंकि कोई भी प्राइस कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमेशा एक ट्रेंड के अंदर नहीं चलता है। अगर प्राइस डाउन ट्रेंड के अंदर है तो डाउन ट्रेंड से वो कभी ना कभी अप ट्रेंड के अंदर भी जाएगा एंड अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो वो कभी ना कभी जो है डाउन ट्रेंड के अंदर भी जाएगा। तो थर्ड पॉइंट हम सीखते हैं कि मार्केट के अंदर किस तरीके से मार्केट शिफ्ट होता है, किस तरीके से हम लोग बाइंग साइड से जो है सेलिंग की साइड जाते हैं एंड सेलिंग की साइड से जो है बाइंग की साइड जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपका टेस्ट भी होगा। ये मैंने आपके लिए एक स्ट्रक्चर जो है वो मार्क कर रखा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस कंटिन्यूसली अप साइड में जो हमारा हायर हाई है उसको प्राइस ब्रेक कर रहा है एंड जो हमारा हायर लो है प्राइस उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ये ट्रेंड कौन सा ट्रेंड हुआ हमारे लिए, आपके पास 2 सेकेंड है, आप सोचिए। ओके, तो ये हमारा अप ट्रेंड हुआ। अप ट्रेंड हमारा क्यों हुआ, क्योंकि प्राइस यहाँ पे जो है वो कंटिन्यूसली जो भी हमारा हायर लो बन रहे हैं प्राइस क्या कर रहा है, उन हायर लो को रिस्पेक्ट कर रहा है कंटिन्यू एंड प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस अप साइड की तरफ BOS कर रहा है। जब तक प्राइस ऐसा करता रहेगा हमारे लिए ये जो अप ट्रेंड है वो अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। अब कभी ना कभी तो प्राइस के अंदर एक ऐसा मोमेंटम आएगा जब ये अप ट्रेंड जो है वो एंड हो जाएगा। तो ये अप ट्रेंड एंड कब होगा, जब हम यहाँ पे जो हमारा ये हायर लोज हैं यहाँ पे हम डिमांड को मार्क करते हैं। जब भी हमारा ये लो वाला जो डिमांड है ये डिमांड फेल हो जाएगा, मार्केट इसके नीचे जो है कैंडल क्लोज कर जाएगा, तो हम इसको बोलते हैं मार्केट शिफ्ट। कुछ लोग इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। अब यहाँ से प्राइस क्या होगा, प्राइस यहाँ से अभी डाउन साइड की तरफ जो मोमेंटम करना है वो स्टार्ट कर देगा। अब फॉर एन एग्जांपल कोई ये हमारा डिमांड है, यहाँ से प्राइस के अंदर रिट्रेसमेंट आता है, प्राइस के अंदर कुछ ऐसा रिट्रेसमेंट आता है, इस डिमांड के ऊपर प्राइस हल्का सा जो है वो रिएक्शन देता है, रिएक्शन देके बायर्स को एंटर कराता है एंड प्राइस इस डिमांड को हमारा जो है वो फेल कर देता है। तो जैसे ही हमारा प्राइस इस वाली डिमांड को ब्रेक कर देगा जो हमारा हायर लो होगा, ये हमारा हायर लो था, जैसे ही मार्केट हमारे इस हायर लो को ब्रेक कर देगा तो मार्केट के अंदर ये हो जाएगा हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। कुछ लोग इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं, कुछ लोग कोच बोलते हैं, कुछ लोग मार्केट शिफ्ट बोलते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी जैसे ही मार्केट शिफ्ट यहाँ पे हो जाता है तो हम यहाँ पे ओनली एंड ओनली सेलिंग के ट्रेड देखेंगे। ये हमारी अभी एक्सट्रीम सप्लाई हो जाएगी। ये एक्सट्रीम सप्लाई किस लिए हो जाएगी, क्योंकि ये वो सप्लाई लेवल है जिस सप्लाई लेवल ने हमारी इस डिमांड को फेल कर दिया। अब फॉर एन एग्जांपल ये भी एक सप्लाई थी जहाँ से प्राइस रिट्रेस करके आया, बट इस सप्लाई के अंदर इस जोन के अंदर वो पावर नहीं था, इस जोन के अंदर वो सेलर्स नहीं थे जो इस डिमांड को ब्रेक कर पाते। बट ये एक ऐसा प्राइस पॉइंट है जहाँ से ये डिमांड फेल हुई है। तो डेफिनेटली अगर जो प्राइस है अब पुल बैक फेस के अंदर जाकर के कुछ इस तरीके से ऊपर भी जाता है तो ये हमारी
एक ऐसी सप्लाई हो जाएगी जहां से मार्केट फिर कंटिन्यूसली जो है वो नीचे आ सकता है एंड एक नया ट्रेंड कुछ इस तरीके से फाउंड कर सकता है। प्राइस इस सप्लाई के ऊपर जाएगा एंड इस सप्लाई से रिट्रेस होकर नीचे आएगा, ये हमारा फिर नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। जिस तरीके से हमने आपको डाउन ट्रेंड के अंदर बताया है, ये हमारा BOS हो जाएगा। BOS के बाद ये प्राइस ऊपर गया तो ये हमारा लोअर हाई हो जाएगा, ये हमारा लोअर लो, फिर से एक लोअर लो, लोअर हाई एंड प्राइस कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड के अंदर फॉर्मेशन करने लगा। तो हमने अप ट्रेंड सीखा, डाउन ट्रेंड सीखा, प्राइस अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड के अंदर कैसे मूवमेंट करता है हमने वो चीज़ भी सीखी। सेम जिस तरीके से प्राइस डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड के अंदर मूव करता है उसी तरीके से प्राइस डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड के अंदर भी मूव कर सकता है। यहाँ पे अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में मूव हुआ, यहाँ से डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में भी मूव हो सकता है। कब मूव होगा? यहाँ पे जब प्राइस कंटिन्यूसली लोअर लोज फॉर्म कर रहा है तो हम हमेशा यहाँ पे एक सप्लाई को ड्रॉ करेंगे। वो सप्लाई आपकी ऑर्डर ब्लॉक हो सकती है, वो सप्लाई आपका FBG हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें वो हम आगे 1 बाय 1 करके सीखेंगे। जब प्राइस इस लेवल से जो है पुल बैक फेस के अंदर ऊपर की तरफ जाएगा एंड ऊपर की तरफ जाने के बाद इस सप्लाई को प्राइस रिस्पेक्ट ना करके प्राइस इसको ब्रेक कर देगा तो ये हमारा मार्केट शिफ्ट हो जाएगा। आप कह सकते हैं ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा लेवल है जिस लेवल पे ऐसे बायर आए हैं जिन बायर्स ने इस सप्लाई को जो है वो ब्रेक किया है। तो ये हमारा MS हो जाएगा। अब हम यहाँ पे MS के बाद बाइंग जब मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर था हम कंटिन्यूसली सेलिंग के जो ट्रेड हैं वो प्लान कर रहे थे इस सप्लाई से एंड यहाँ से कंटिन्यू हम सेलिंग के ट्रेड प्लान कर रहे थे। बट जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक कर देगा तो ये लो हमारे लिए एक अच्छा डिमांड हो जाएगा। इस MS के बाद अगर प्राइस नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट करके आता है तो डेफिनेटली हमको क्या मिलेंगे? हमको यहाँ पे बाइंग के ट्रेड्स ही मिलेंगे। अगर प्राइस ने ये MS कर दिया, इसके बाद प्राइस जो है रिट्रेसमेंट करके इस डिमांड जोन पे भी आता है तो हम यहाँ से बाइंग के ट्रेड प्लान करेंगे एंड मार्केट इसके बाद कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में जाएगा। किस तरीके से? ये हमारा एक लो हो गया, ये हमारा हाई हो गया। अब ये जो हाई है वो इस हाई से ऊपर है। मार्केट जब डाउन ट्रेंड में था कंटिन्यूसली मार्केट क्या कर रहा था? ये हमारा एक लोअर हाई था, फिर आपका लोअर हाई। अभी मार्केट ने एक हायर हाई यहाँ पे जो है वो फॉर्म किया है। फिर मार्केट जब नीचे आया तो मार्केट ने इस वाले लो को रिस्पेक्ट किया है। तो ये हमारा यहाँ पे जो लोअर हाई था वो लोअर हाई चेंज ऑफ करेक्टर होके हायर हाई हो गया। ये हमारा जो लोअर लो था वो हमारा यहाँ पे हायर हाई बन गया। अभी मार्केट कंटिन्यूसली BOS करता हुआ यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है अप ट्रेंड के अंदर। अभी हम कंटिन्यूसली यहाँ पे इस ट्रेंड के अंदर जो ट्रेड हम प्लान करेंगे वो हमारे बाइंग के ट्रेड्स प्लान करेंगे। तो बेसिकली इस तरीके से आप लोग अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो मार्केट शिफ्ट के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हमने 3 चीज़ों के बारे में सीखने का प्रयास किया। बेसिकली सबसे पहले हमने सीखा कि जो है मार्केट स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर जो है 2 तरीके के होते हैं, अप ट्रेंड प्राइस हायर हाई एंड हायर लो बनाता हुआ अप ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा हो तो हम वहाँ पे किस तरीके से डिमांड को मार्क करके बाय ट्रेड्स को प्लान करेंगे। डाउन ट्रेंड के अंदर किस तरीके से मार्केट जो है लोअर लो फॉर्म करता हुआ नीचे जाता है एंड हम हर एक सप्लाई से जो है सेल ट्रेड प्लान करते हैं एंड किस तरीके से मार्केट शिफ्ट के अंदर हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं जब मार्केट जो है अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड के अंदर चाहे शिफ्ट हो रहा हो, चाहे मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो रहा हो। अब दोस्तों बेसिकली ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर को लेकर के ये हमारा पहला पार्ट था जिसके अंदर हमने बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपको बताई हैं। अगर आप लोगों को ये पार्ट अच्छा लगा है तो आप लोग इस वीडियो को आप लोग लाइक करके आप जो है कमेंट के अंदर अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। आप लोगों को अगर ये चीज़ जो है अच्छी लगती है, आप चाहते हैं इसको हम कंटिन्यू करें, तो डेफिनेटली मार्केट शिफ्ट के ऊपर हम 3 से 4 पार्ट ऐसे लाएंगे।
आपको बेसिक चीज़ें इसके अंदर बता दी, अभी एडवांस चीज़ें आप लोगों को सीखना बाकी है। जैसे ही आप एडवांस चीज़ें सीखेंगे, मैं ओनली एंड ओनली मार्केट स्ट्रक्चर को ट्रेड करता हूं और सच बता रहा हूं, मार्केट स्ट्रक्चर को ट्रेड करके आप एक अच्छा पैसा बना सकते हो। आज भी हमने जो है जीबीपी के अंदर मैंने पर्सनली एक ट्रेड किया था मार्केट स्ट्रक्चर को भी, मैं आपको अभी उसका जो है लाइव एनालिसिस और लाइव सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। H1 टाइम फ्रेम में अगर आप लोग देखेंगे मैं किस तरीके से मार्केट को जो है वो अपना जो है वो फाइंड करता हूँ, तो यहाँ पे प्राइस आज कल जो है प्राइस डाउन ट्रेंड के अंदर कंटिन्यूसली चल रहा था। यहाँ पे आप देखेंगे ये मार्केट ने एमएस किया, ये डाउन ट्रेंड था, आप लोग देख रहे हैं कंटिन्यू प्राइस जो है लोअर हाई बनाता हुआ नीचे आ रहा है। प्राइस ने यहाँ पे एमएस किया, प्राइस ने एमएस करने के बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम में, यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो इसको हम अपनी लैंग्वेज में एक आइडियम बोलते हैं। ये चीज़ें आपको आगे चल के सीखने को मिलेंगी। मार्केट ने इस आइडियम को स्वीप किया एंड इसी जगह पे M1 टाइम फ्रेम में मैंने मार्केट शिफ्ट को देख के यहाँ पे बाय ट्रेड प्लान किया था और इस ट्रेड के अंदर हमने लगभग 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड अचीव किया है। वो आप स्क्रीनशॉट मैं आपको अटैच कर दूंगा, आप लोग देख लेना। एंड मार्केट स्ट्रक्चर को भी आप लोग यूज़ करके बढ़िया पैसा बना सकते हो। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, डेफिनेटली आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट के अंदर आपका ओपिनियन शेयर करना। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।